बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुन्नत के मुताबिक हज कीजिए, सुनते जाइए, करते जाइए। 7 ज़िलहज्जा को हमने गुस्ल करना है, जिस्म पर खुशबू लगानी है और ऐसी खुशबू जिसका असर एहराम की चादरों पे ज़ाहिर ना हो, वो लगा लें। 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लें और उसके बाद दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज का इरादा कर रहा हूँ, आप इसे मेरी तरफ से आ, आसान भी कर दीजिए और इसे मेरी जानिब से कबूल भी कर लीजिए। अब आपने इसके बाद मुमकिन है कि जो अपनी ही बिल्डिंग्स में हमारे पास बसें आ जाएं और वो 8 की रात को ही हमें ले जाएं। लिहाजा जब बसें पहुंच चुकें तो 3 मरतबा तलबिया पढ़ लें। जब आप तलबिया पढ़ लेंगे तो अब आप पर एहराम की सारी पाबंदियां, हज की पाबंदियां लाजिम हो गई और इसके बाद आप का ये जो तराना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अब इसे बस में बैठते हुए भी कसरत से पढ़ें और जब भी पढ़ें ज़ोर से पढ़ें और 3 मरतबा कम अज़ कम पढ़ें। अब हमने 8 को मीना पहुंच जाना है और 8 को मीना पहुंचकर हमने एक काम मीना के अंदर करना है और वो काम ये है कि हमने मीना में 5 नमाजें पढ़नी हैं। ज़ुहर 8 ज़िलहज्जा की, असर, मगरिब, इशा और 9 ज़िलहज्जा की फजर। अब 9 ज़िलहज्जा की फजर पढ़कर हम यहाँ सूरज तुलू होने के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे और ज़वाल से पहले इंशाअल्लाह अरफात पहुँच जाएंगे। ज़वाल से पहले गुस्ल करना मसनून है, थोड़ी देर आराम कर लेना भी मसनून है। अब हम जब अरफात के मैदान में पहुँच गए तो हमने अरफात में 9 ज़िलहज्जा को 3 काम करने हैं। पहला काम यह है कि हमने इमाम साहिब के दोनों खुतबे जो वो ज़ुहर की नमाज से पहले देंगे वो सुनने हैं। फिर हमने 2 नमाजें यहाँ पर पढ़नी हैं, ज़ुहर और असर, और फिर हमने यहाँ पे वक़ूफ़ करना है। वक़ूफ़, खड़े होकर दुआएं मांगना, ये बहुत ही कबूलियत की जगह है। यहाँ पर अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत बरस रही है। यहाँ पर इस बात की कोशिश करें कि मतलब दुआओं की मशक करें और जितने भी साहिबान ने आपके ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं वो सब की दुआएं, सबके लिए दुआएं मांगें। और यहाँ पर एक मसनून अमल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर वो मसनून अमल कर लिया जाए तो इंशाअल्लाह उसके बाद जो भी दुआ की जाएगी, हदीस में है कि वो दुआ कबूल हो जाती है। वो मसनून अमल ये है कि 100 मरतबा हमने पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये हमने 100 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद हमने सूरह इखलास हमने 100 मरतबा पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इसके बाद हमने दुरूद शरीफ इस तरह पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व अलैना मअहुम। ये भी 100 मरतबा पढ़ना है। हदीस में आता है कि इस अमल का करने के बाद अल्लाह जल्ल शानहू इस हाजी की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और अगर ये हाजी उस दिन ये दुआ करे कि अल्लाह मेरे साथ हज करने वाले सारे वकूफ़ करने वालों की मग़फ़िरत फरमा दे, तो अल्लाह जल्ल शानहू सबकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। इस अमल को करके अपने लिए दुआ कीजिए, अपने घर वालों के लिए दुआ कीजिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए दुआ कीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए और गिड़-गिड़ा कर मांगिए, रो-रो कर मांगिए। ये वकूफ़ का वक्त है, इस दिन के लिए आपने तैयारी करनी है। कोशिश करें कि आपका आराम पूरा हो और अल्लाह से दुआएं करते रहें कि अल्लाह जल्ल शानहू आपको सेहत के साथ इस दिन में पहुंचाए। ये बहुत बड़ा दिन है, ये हज का रुकन आज़म है। और हमने गुरूब आफ्ताब तक अब यहाँ पे दुआएं करनी है और जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा अब यहाँ से हम रवाना होंगे। गुरूब आफ्ताब से पहले हमने यहाँ से बिल्कुल रवाना नहीं होना। ये हर एक हाजी के लिए लाजिम है। जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा अब यहाँ पे कोई अजान नहीं होगी और यहाँ से हमने गुरूब आफ्ताब के बाद रवाना हो जाना है। अब हमने मुज़दलिफ़ा आ जाना है। मुज़दलिफ़ा के अंदर भी हमने 3 काम करने हैं। अब यहाँ से अरफात से हमने निकल कर मुज़दलिफ़ा में पहुँचे। जब इशा का वक्त होगा तो इशा के वक्त में हमने मगरिब और इशा की नमाज को पढ़ना है। पहले हमने मगरिब की नमाज यानी एक अजान और एक इकामत के साथ इन दोनों नमाजों को पढ़ना है इशा के वक्त में। पहले मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी और फिर उसके बाद
इशा के फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, फिर मगरिब की सुन्नतें इंसान पढ़ ले, फिर इशा की सुन्नतें पढ़ ले, फिर इशा की वितर पढ़ ले। पहला काम हो गया। दूसरा काम यह है कि हमने यहाँ से तकरीबन 70 कंकरियाँ उठा लेनी हैं, जो हमने जमरात के ऊपर मारनी है। और फिर हम यहाँ आराम करें। और तीसरा काम हमने ये करना है कि जब सुबह की आज़ान मुज़दलिफ़ा में हो जाए, तो अव्वल वक्त में फजर की सुन्नतें पढ़कर और बाजमात जो है यहाँ पे हम नमाज अपनी करवा लें, नमाज पढ़ लें हम। और उसके बाद हमारा अब ये वकूफ़, असल मुज़दलिफ़ा का जो अमल है वकूफ़ का, वो यहाँ पे शुरू होगा। अब हमने यहाँ पे वकूफ़ करना है, खड़े होकर दुआएं मांगना, ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। और यहाँ पे दुआएं मांगते रहें। जब सूरज निकलने से 5 मिनट पहले हमने यहाँ से रवाना हो जाना है। ये मुज़दलिफ़ा के हमारे 3 काम हो गए। अब जब यहाँ से हम रवाना हुए, अब 10 ज़िलहज्जा का दिन शुरू हो चुका है। अब हमने इस 10 ज़िलहज्जा के अंदर 3 काम लाज़मी हैं हमारे ऊपर, और 1 काम जो कि फ़र्ज़ है, लेकिन वो हमारे लिए इख्तियारी इस एतबार से है कि उसको हम 10 ज़िलहज्जा को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, और 12 को भी कर सकते हैं गुरूब आफ्ताब से पहले। तो वो 3 काम जो हमने 10 ज़िलहज्जा को करने हैं। पहला काम, हमने जमर अक़बा की रमी करनी है, यानी हमने जमरात की तरफ जाना है। तो हमने, जब हम जमरात की तरफ जाएंगे, तो छोटा शैतान, जिसे जमरा ऊला कहते हैं, छोड़ देंगे उसे। और दूसरे जमरा, जिसे जमरा वुस्ता कहते हैं, उसे भी छोड़ देंगे। और फिर हमने तीसरा जो जमरा है, जिसको जमरा कुबरा भी कहते हैं, जमरा अक़बा भी कहते हैं, उस शैतान को हमने 7 कंकरियां मारनी है। जब हम कंकरियां मारें, तो फिर ये दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतानी वरिज़न लिर्रहमानी अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हज्जन मबरूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरा व सअयन मशकूरा। अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ, जो कि आली अज़मत वाला है। अल्लाह जल्ल शानहू को राज़ी करने के लिए मैं शैतान को कंकरियां मारता हूँ। ए अल्लाह, मैं आपसे हज मबरूर का सवाल करता हूँ। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, और मेरी इस दौड़ धूप को अपनी बारगाह में कबूल कर लीजिए। और फिर हर कंकरी मारते हुए, बाकी ये जो 6 कंकरियां हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहना है आपने, और कंकरी मार देनी है। और कंकरियां मारते हुए कंकरी को यहाँ अंगूठे पे और शहादत की उंगली के बीच रखकर मार देना है। अब जब आपने यहाँ पे जमर अक़बा की रमी कर ली, तो आपने अब यहाँ पे रुकना नहीं है, दुआ नहीं करनी। अब आपने यानी यह है कि अब आपके ज़िम्मे 2 अमल है। एक अमल यह है कि आपने अब जो है, यानी कुर्बानी आपकी, जब आपको कुर्बानी का मैसेज आ जाए कि आपकी कुर्बानी हो चुकी, तो उसके बाद आपने हल्क कराना है। अब उसमें एक मशवरा यह है कि चूंकि इन अफ़आल में अगर तरतीब को इसी अंदाज से ही ये करना ये वाजिब है, लिहाजा इंतज़ार करें। अगर आपका मैसेज शाम तक नहीं आता, तो भी इंतज़ार करते रहें, और मुनासिब समझे तो अपने खेमे में चले जाएं मीना के अंदर, वहाँ इंतज़ार करते रहें। जब मैसेज आ जाए, फिर भी एहतियातन 1 घंटा 2 घंटा एहतियात के साथ उसके बाद हलक करवा लें। जब आपने हलक करवा लिया, अब आप उम्रे के हज के सारे पाबंदियों से आप आज़ाद हो चुके हैं। बस एक आप पर पाबंदी है कि मियाँ बीवी का इख्तिलात वो आप नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर इसके अलावा अब आप सारी पाबंदियों से आज़ाद हो चुके हैं। आप बूट भी पहन सकते हैं, आप आम कपड़े पहन सकते हैं। अब आपने यानी तवाफ़ ज़ियारत करना है, जो कि फ़र्ज़ है। अब तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए आप चाहें तो रात को ही हरम तशरीफ़ ले आएँ, या ये है कि आप मिना चले जाएँ, अपने ख़ैमे में चले जाएँ, आराम करें। अब 11 ज़िलहज्जा को, मतलब अब ये वो यानी एक अमल है जो कि फ़र्ज़ है, लेकिन इख्तियारी है, जो हम 10 को भी कर सकते हैं, 11 को भी कर सकते हैं, 12 को भी कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप 3 अमाल करके अपने अंदर थकन महसूस करते हैं, तो चूँकि आपने बैतुल्लाह में तवाफ़ करना है, और तवाफ़ के दौरान इंसान अल्लाह जल्ल शानहू से लो लगाए, तो मशवरा ये है कि आप यानी उस दिन यानी ख़ैमे में आराम कर लें। और फिर 11 को आप यानी जब 11 को आप वहाँ होंगे, तो 11 को ज़वाल आफ़ताब के बाद, ज़वाल आफ़ताब हो जाए तकरीबन, आजकल मक्का के अंदर 12-20 पर जो है वो ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। तो ज़वाल आफ़ताब के बाद आप रमी करें जमर अक़बा की। उस रमी क बस आपने 11 ज़िलहज्जा को एक ही काम करना है कि आपने ये तीनों जमरात की रमी करनी है। पहले आप जमरा ऊला पे आएँगे, जिसको छोटा शैतान कहते हैं। वहाँ पे आप 7 कंकरियाँ मारेंगे, इन्हीं दुआओं के साथ, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतानी वरिज़न लिर्रहमान अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हज्जन मबरूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरा व सअयन मशकूरा। ये आपने पहली कंकरी मार दी, हर कंकरी के ऊपर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ें। 7 कंकरियाँ यहाँ पे मारी, तो जमरा ऊला की रमी करके आपने थोड़ा सा आगे आके क़िबला रुख होकर दुआएं करनी है। ये दुआ की कबूलियत का वक्त है।
پھر آپ نے جمرہ وسطیٰ پہ چلے جانا ہے، وہاں پر بھی آپ نے اسی انداز سے انہی دعاؤں کے ساتھ آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر تھوڑا سا آگے جا کے پھر آپ نے دعا کرنی ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے، اور پھر آپ تیسرا جمرہ جو بڑا شیطان ہے جس کو جمرہ عقبہ بھی کہتے ہیں، جمرہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، وہاں پہ آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اب یہاں آپ نے رکنا نہیں ہے، اب آپ آ جائیں۔ اب اگر آپ کی چاہت یہ ہے کہ میں اب طواف زیارت کے لیے چلا جاؤں تو آپ بیت اللہ تشریف لے آئیں۔ اب جب آپ بیت اللہ پہنچ گئے، اب آپ نے طواف جیسا کہ آپ نے عمرے میں طواف کیا، وہی طریقہ ہے طواف کرنے کا۔ تو اب آپ نے طواف کرتے ہوئے یہ 3 دعاؤں کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دعائیں مانگی ہیں رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آتے ہوئے۔ پہلی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری دعا مانگی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، اور تیسری دعا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی وہ یہ کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفاقۃ ومواقف الخزي فی الدنیا والآخرہ۔ اب آپ طواف کے دوران اللہ سے لو لگائے رکھیں، قبولیت کا وقت ہے، طواف زیارت یہ فرض ہے، تو خوب اللہ جل شانہ سے لو لگاتے رہیں۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں، اب آپ نے ہر چکر کے اوپر استلام کرنا ہے، آخری چکر پہ بھی آپ نے استلام کرنا ہے، پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل واجب پڑھنے ہیں۔ اب چونکہ اس طواف زیارت کے بعد آپ کی سعی بھی ہے، لہذا اس کے اندر یعنی آپ نے وہی رمل آپ نے کرنا ہے، اور اگر آپ نے عام کپڑے پہن لیے ہیں تو اب استوا تو نہیں ہے، رمل یعنی تھوڑا سا اکڑ کے چلنا۔ اب آپ نے 2 رکعت نماز نفل اس کے بعد پڑھ لی جو کہ واجب ہے، اب آپ نے سعی کرنی ہے، صفا پہ تشریف لیں، صفا مروہ کے 7 چکر لگا لیں۔ اب آپ کا طواف زیارت مکمل ہو چکا ہے، اب آپ پھر سے واپس مینا چلے جائیں۔ اب 12 ذی الحجہ کی تاریخ ہو چکی ہے، تو 12 ذی الحجہ کی صبح کو بھی آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے۔ 12 ذی الحجہ کو آپ نے زوال آفتاب کے بعد 12:20 تقریباً آج کل 2026 میں یہ وقت چل رہا ہے، اس کے بعد آپ نے 12 ذی الحجہ کو بھی اسی طرح ہی رمی کرنی ہے۔ بھی پہلے چھوٹے شیطان کے اوپر کنکریاں مارنی ہیں آپ نے 7، پھر درمیانے شیطان کے اوپر انہی دعاؤں کے ساتھ جو میں نے پہلے عرض کی ہیں، اور پھر جو ہے تیسرا جو شیطان ہے جمرہ عقبہ بڑا شیطان، تو اس پر بھی آپ نے اسی طرح ہی رمی کرنی ہے، اور تیسرے شیطان پہ رمی کرنے کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگنی۔ اور اب آپ نے 12 ذی الحجہ کی رمی کر لی، اب آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اب اگر آپ غروب آفتاب سے پہلے مینا کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ پر 13 ذی الحجہ کی رمی لازم نہیں ہے، لیکن اگر آپ غروب آفتاب آپ کو 12 ذی الحجہ کا وہیں ہو جاتا ہے مینا کے اندر، تو پھر آپ پر ضروری ہے کہ اب آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ اب 13 ذی الحجہ کو بھی آپ یہاں ٹھہر جائیں، اور 13 ذی الحجہ کو یہاں ٹھہرنے کے بعد آپ نے پھر یعنی 13 ذی الحجہ کی رمی کا وقت بھی زوال آفتاب کے بعد سے غروب آفتاب تک ہے۔ اب آپ پھر یہاں آپ نے 21 کنکریاں یہاں پہ مارنی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے 7 کنکریاں آپ نے انہی دعاؤں کے ساتھ جو میں نے پہلے بتائی بھی ہیں، آپ نے وہی 7 کنکریاں پہلے جمرہ اولیٰ پہ مارنی ہیں، پھر دعا کرنی ہے تھوڑا سا آگے چل کر، پھر جمرہ وسطیٰ پہ مارنی ہیں 7 کنکریاں، پھر آگے قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے، اور پھر سب سے آخر میں آپ نے جمرہ کبریٰ کے اوپر آپ نے رمی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دعا نہیں مانگنی۔ اور پھر جو ہے آپ نے اب جب آپ واپس آنے لگیں تو اب آپ نے دعا کرنی ہے الحمدللہ الذی قضی عنا نسکنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے حج کے سارے مناسک ادا کر دیے۔ اور پھر یہ دعا کرنی ہے اللہم زدنا ایمانا و یقینا، اے اللہ ہمارے ایمان کو بھی بڑھا دیجئے اور ہمارے یقین کو بھی اپنی ذات پر بڑھا دیجئے۔ مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، آگے شیئر کیجئے تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں تک یہ ویڈیو پہنچے۔ اسے سنتے جائیے، کرتے جائیے، انشاءاللہ آپ کا حج سنت کے مطابق مکمل ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔